जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टू ऑल में। जैसा आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसकी 6 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी समाप्त हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 6 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। उससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एसएससी सीजीएल से रिलेटेड सभी प्रकार का एनालिसिस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था कि क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी होती है। तो क्षोभमंडल की जो ऊंचाई होती है वो विषुवत रेखा पर होती है 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो होती है वो होती है 8 किलोमीटर। यदि 8 और 18 किलोमीटर ऑप्शन में ना हो तो आप 12 और 13 किलोमीटर को भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो 12 से 13 किलोमीटर होती है। यदि स्पेसिफिक ध्रुवों की बात की जाए तो 8 किलोमीटर लगाना है और विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा की बात की जाए तो 18 किलोमीटर लगाना है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख। और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड अनुच्छेद जो है संविधान में वो अनुच्छेद 74 है और अनुच्छेद 75 बताता है मंत्रियों की नियुक्ति और उनके वेतन भत्ते के बारे में अनुच्छेद 75 बताता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है और बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अपनी सीमा साझा करता है। भारत की कुल 4096 किलोमीटर सीमा इससे लगती है। बांग्लादेश के साथ लगने वाले राज्यों को आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है मैम टी यानी कि मैम टी। एक बच्चा है वो अपनी मैम से कह रहा है मैम टी। एम से होता है मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कौन हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। संस्थापन समिति के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो वर्तमान आयुक्त हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख वो सूर्यसेन पटेल हैं। रॉ के प्रमुख कौन है। तो रॉ की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1968 में। रॉ की जो फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसकी फुल फॉर्म होती है और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वो हैं सामंत गोयल। तो यही पूछा गया था कि रॉ के प्रमुख कौन है। तो सामंत गोयल इसके प्रमुख हैं और जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में समाप्त हो चुका था, लेकिन इनके कार्यकाल को और बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2023 तक इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। भारत में जीएसटी कब शुरू हुआ यानी कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। तो भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यदि दोस्तों आपसे यह पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू किया गया, तो विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था फ्रांस देश में। और जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु और सेवा कर। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर में कंसीडर करते हैं जीएसटी को। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में किस गायक को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो 2022 में सोनू निगम को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है और 2022 में कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रपति द्वारा, जिनमें से 107 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं, 17 लोगों को पद्म भूषण और 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ये जो होते हैं भारत रत्न के बाद भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है। इसके बाद आता है नंबर पद्म विभूषण का, उसके बाद पद्म भूषण का और इसके बाद पद्मश्री का। तो ये 4-5 देश के सबसे प्रमुख पुरस्कारों में से इन्हें माना जाता है। त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण दिया गया है। तो त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% का हाल ही में आरक्षण दिया गया है, 33% का। और यदि दोस्तों आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाता है अक्सर कि पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है, तो पंचायती राज में भी महिलाओं को 33% का ही आरक्षण है। भारत में कितने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है। तो भारत में सिर्फ एक बार ही राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया 2010 में। और ये जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये राष्ट्रमंडल देशों का एक समूह है, 54 देश जिसमें शामिल हैं। इन्हें कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वही हैं जिन पर ब्रिटिश ने एक समय पर किसी न किसी प्रकार से शासन किया, ब्रिटिश लोगों ने, तो इन्हें कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। यदि दोस्तों आपसे यह पूछ लिया जाए कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए हैं, तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे, बर्मिंघम में।
अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि सुंदरम बालाचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो सुंदरम बालाचंद्र जो हैं वो वीणा बजाते थे, ये प्रसिद्ध वीणाकार रहे हैं अपने समय में, और इन्हें 1982 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था इनके संगीत कला के लिए। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 1849 में परमहंस मंडली की जो स्थापना थी वो महाराष्ट्र में की गई थी, और यह एक प्रकार से समाज सुधार के लिए बनाई गई एक मंडली थी, समाज सुधार के लिए इसे बनाया गया था, और इसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर द्वारा की गई थी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि 1867 में मुंबई में किस समाज की स्थापना की गई थी। तो यह बहुत ही फेमस एक समाज रहा है, प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में मुंबई में की गई थी आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे द्वारा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो 10 होता है, और इससे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो MgOH का होल ट्वाइज होता है, इसका केमिकल फार्मूला। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि 7 जिसका पीएच मान होता है वो उदासीन होता है, यानी कि जल। इससे अधिक जिसका पीएच मान होगा वो क्षार होंगे, इस तरफ क्षार होंगे जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल कहलाएंगे। तो जब हमारे शरीर में यानी कि पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उस समय अम्ल की मात्रा को यानी कि अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। भारत सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत सुदूर संवेदन संस्थान जो है वो देहरादून उत्तराखंड में है, और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। तमिलनाडु में तमिल सौर माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन रहा है, ज़्यादातर शिफ्टों में पूछा भी जाता रहा है। पोंगल त्यौहार जो है वो तमिल सौर माह में तमिलनाडु में मनाया जाता है। और एक और दोस्तों प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो ओणम जो त्यौहार है वो मनाया जाता है केरला में, ओणम। और ये जो पोंगल त्यौहार है, पोंगल त्यौहार जो है दोस्तों वो फसल कटने के बाद मनाया जाता है तमिलनाडु में। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि पांडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है। तो पांडुचेरी के मुख्यमंत्री जो हैं वो एन रंगास्वामी जी पांडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। यदि दोस्तों आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि पांडुचेरी तो एक प्रकार से यूटी है, तो यूटी के मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2 ही यूटी ऐसी हैं, दिल्ली और पांडुचेरी, जहां विधानसभा है, यानी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो पांडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, एन रंगास्वामी। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था कि बैसाखी कौन से महीने में मनाया जाता है। तो बैसाखी जो है वो 13 से 14 अप्रैल को मनाया जाता है बैसाखी। तो प्रत्येक वर्ष इसे अप्रैल माह में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, एक अंग्रेजी का प्रश्न मिला है कि हार्मोनी का आपसे सिनोनिम पूछा गया था। तो हार्मोनी का जो सिनोनिम होता है वो होता है सिमेट्री, यूनिटी, प्रोपोर्शन और कोहेरेंस। यानी कि हार्मोनी का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है सामंजस्य। देखिए दोस्तों, ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।